पिछले कई दिनों की रिसर्च और जॉब हंटिंग के बाद भी मुझे कहीं से भी, कंसल्टेंसी हो या वेबसाइट्स, कहीं से भी कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। लिंक्डइन से भी कुछ ही लोगों ने मेरे मैसेजेस का रिप्लाई दिया, तो कुछ लोगों ने ओनली मैसेज सीन करके छोड़ दिया, और सब जगह के रिस्पॉन्स नो या नॉट ना ही थे। अब मुझे नहीं लगता कि टारगेट कभी मेरे से कंप्लीट भी हो पाएगा। ओके, चल रही है। अरे हट यार, क्या मक्खी परेशान करती है। आज के टाइम में हर कोई ज्यादा सैलरी चाहता है, तो ज्यादा सैलरी के लिए गर्ल्स में जॉब करना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हम जैसे आम लोगों के लिए। बट बहुत से लोगों को नहीं पता कि कहाँ से जॉब मिलेगा, कौन कौन सी वेज है जहाँ से जॉब मिल सकता है। तो इन सब चीजों का आंसर जानने के लिए आगे इस वीडियो में मैं 60 दिन का एक टारगेट फिक्स करूंगा। इन 60 दिनों में मुझे कुवैत में जॉब ऑफर लेना है और पूरा जितनी भी प्रोसेस है, कॉस्टिंग है, सब कंप्लीट करना है। अच्छा, तो कुवैत ही क्यों? गल्फ में जॉब करने की बात आ रही है तो कुवैत ही क्यों, और कोई दूसरी गल्फ कंट्री क्यों नहीं? राइट नाउ एक कुवैत दिनार का वैल्यू आईएनआर में 270, ऑलमोस्ट 270 रुपीज है। और ये पिछले कई सालों से दुनिया का, वर्ल्ड का नंबर 1 और महंगा करेंसी रह चुका है। कुवैत का इकोनॉमी बहुत अच्छी तरह परफॉर्म कर रहा है। इसकी वजह से राइट नाउ यहाँ पर केसेस निकल रहा है एक्सपर्ट्स के लिए। एक्सपर्ट्स मतलब कि वो लोग जो आउट ऑफ नॉन कुवैतीस मींस वीआरस। और आप लोगों के इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इस वीडियो को 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला है सैलरी, सेकंड है जॉब, और हम सेकंड सेक्शन में बात करेंगे 16 डेज टारगेट की, एंड द लास्ट प्रोसेस और कॉस्टिंग। हमने ये तो देख लिया कि दुनिया का सबसे महंगा करेंसी है, बट क्या ये एम्प्लॉइज को हाई सैलरी प्रोवाइड करता है, और क्या हमें कहीं से मिनिमम सैलरी का पता चल सकता है? ये सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हम आ गए हैं एम्बेसी ऑफ इंडिया कुवैत साइट पर। यहाँ जॉब्स को डिवाइड किया है 4 पार्ट्स में: अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड, प्रोफेशनल और स्टाफ। ये नेट सैलरी है, इसमें कोई भी बेनिफिट्स ऐड नहीं किया है। एग्जाम्पल फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन। मैंने यहाँ असाइनमेंट गल्फ टाइम में से एक जॉब एडवर्टाइजमेंट का स्नैप लिया हूँ जो कुवैत के लिए है। इस एडवर्टाइजमेंट में ग्रॉस सैलरी दी होगी, मीन्स के हो सकता है इसमें सारे बेनिफिट्स भी ऐड किए हो। बात करते हैं डिप्लोमा होल्डर की मिनिमम सैलरी की, जो कि 325 केडी है। आईएनआर में 87,750 होता है। एड में ओनली 3 ही प्योर जॉब है डिप्लोमा होल्डर की, जिनकी सैलरी 700 केडी और 500 केडी है। 700 केडी आईएनआर में 1,89,000 होता है और 500 केडी 1,35,000 होता है। तो जॉब रोल और एक्सपीरियंस के हिसाब से सैलरी का रेंज डिफर होता है। ये मिनिमम सैलरी और गिवन सैलरी का कंपैरिजन करने का रीजन बस इतना ही है कि हमें पता चल सके कि जो मिनिमम सैलरी दिया है वो एक्चुअली फॉलो हो रहा है या नहीं। और आप बाकी की जॉब भी और सैलरी भी एक बार चेक कर लो तो आपको एक आइडिया तो आ जाएगा एटलीस्ट कि कितना मिनिमम सैलरी मिल रहा है यहाँ पे, और क्या आप लोगों का कुवैत में ना वर्थ होगा या नहीं होगा। तो मिनिमम सैलरी का तो पता चल गया, बट सवाल अब भी वही है कि हमें ऐसा जॉब कहाँ मिलेगा। 60 दिन का टारगेट फिक्स करने का मेरा मोटो यही है कि मुझे एक टाइम फ्रेम मिले कि मुझे इतने इतने पर्टिकुलर टाइम में मुझे ये चीज़ को कंप्लीट करना ही है। तो अब 3 रूल सेट कर लेते हैं। सबसे पहला, कम से कम पैसा खर्च करना है। दूसरा रूल, लेस स्क्रिप्शन चूज करना है। और तीसरा और आखिर 60 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। आज का डेट है 9 अक्टूबर 2023। मोटिवेटेड फील हो रहा है। अब से जरा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अपना पूरा 100% इस टारगेट के लिए दे दूंगा। अब से सिर्फ लाइफ का एक ही गोल है, ये टारगेट कैसे भी कंप्लीट करना है। दैट्स इट। तो चलिए, तो अभी स्टार्ट करो। मैंने बहुत सोचा कि सबसे आसान और सस्ता रास्ता क्या हो सकता है। फिर मुझे बाद में पता चला कि क्यों ना मैं किसी का रेफरेंस ले लूँ, मेरे किसी दोस्त का या किसी रिलेटिव्स का। तो मैं रेफरेंस के लिए यहाँ पर लिंक्डइन का यूज़ करूँगा। सबसे पहले गूगल पे हम सर्च करते हैं कि स्टील डिटेलिंग की, यानी मेरे फील्ड की कुवैत में कितनी कंपनीज है। अब ये जो लिस्ट दिख रही है, इन सारी लिस्ट में से ये कंपनीज को एक एक करके शॉर्टलिस्ट करेंगे और उनको क्रॉस चेक करेंगे कि क्या वाकई में वो इस फील्ड की कंपनी है या नहीं है। कि हो सकता है इनमें से कुछ कंपनी मेरी फील्ड की हो और कुछ मेरी फील्ड की ना हो। तो कल का पूरा दिन मैंने ये सारी कंपनीज को क्रॉस चेक किया। उनमें से कुछ 3-4 कंपनीज को शॉर्टलिस्ट और फाइनल किया हूँ। ये कंपनी बहुत बिग है, ये अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है और यहाँ पर हाई सैलरी भी मिलती है। तो वो जो 3 कंपनी है वो ये है, किर्बी, खराफी स्टील और हिस्को। तो अब लिंक्डइन पर गेम प्लान, ये चारों कंपनीज को लिंक्डइन पर सर्च करूंगा और इन चारों कंपनीज के पीपल्स का जो टैब है
उसमें देखूंगा कि कितने इंडियंस हैं जो वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, जिनकी पास्ट कंपनी है, एक जिनकी एक करंट कंपनी है, और उन सारों को कनेक्ट करूंगा और उनसे मैसेज करके बात करने की कोशिश करूंगा। मेरा तो मोटो तो यही है कि मैं ये लोग से रेफरेंस लेने की ट्राई करूंगा। इन कंपनीज में बहुत सारे इंडियंस तो है, पर मुझे स्पेसिफिक वही लोगों से कनेक्ट होना है जिन लोगों का जॉब प्रोफाइल मेरे जॉब प्रोफाइल से मैच होता हो। अब मुझे वो लोग भी देखने हैं जिनकी ये पास्ट कंपनीज थी। चलो साथ ही साथ करंट कंपनीज का भी फिल्टर लगा देते हैं और अब कुछ स्टील, स्टील रिटेलर, इन जैसे कीवर्ड से रिजल्ट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं 100 लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजता हूँ, उनमें से 50 लोग तो एक्सेप्ट करेंगे और उन 50 लोगों को मैं फिर मैसेज करूँगा, तो हो सकता है उसमें से 10 लोग का तो मुझे रिस्पांस मिलेगा। वो रिस्पांस ही ज़रूरी है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को कनेक्शन रिक्वेस्ट ऑलरेडी भेज दिया हूँ, उनमें से किसी ने एक्सेप्ट किया है, कुछ लोग अभी भी एक्सेप्ट करने के बाकी है, और जिन्होंने एक्सेप्ट किया मैंने उनको मैसेज भी किया हूँ, और उनमें से किसी का रिप्लाई भी आया है। तो लेट्स सी। इसी बीच मुझे याद आया कि मेरा एक दोस्त भी गल्फ में जॉब कर रहा है, तो क्यों ना मैं उससे बात हम करूं। स्कूल में साथ में थे, ये मेरा अच्छा दोस्त था, देखते हैं मेरा काम कर देगा। जो पहले क्यों नहीं ऐसे बार में याद। हाँ हेलो इमरान, कैसा है? हाँ मैं ठीक हूँ, तू कैसा है? हाँ मैं भी ठीक हूँ। अच्छा सुन ना, बोल ना। तेरे कंपनी में वैकेंसी है क्या? हेलो हेलो। अब इतने दिनों की मेहनत के बाद एक बात तो क्लियर हो गई है कि सिर्फ रेफरेंस के भरोसे पर नहीं बैठ सकते। तो आज से कंसल्टेंसीज और वेबसाइट ढूंढना स्टार्ट कर दूंगा, और थोड़ा सस्पेंस के लिए ये डेज के अकाउंट को हाइड कर देते हैं। कंसल्टेंसी ढूंढने के लिए मैं वही पैटर्न यूज करूंगा जो मैंने कंपनीज ढूंढने के लिए किया था, और फाइनली मुझे यहाँ 2 कंसल्टेंसीज मिल गई है, अल मारूफ और प्योनियर। ये कंसल्टेंसीज के बारे में मुझे मेरे दोस्तों से पता चला, तो मैंने लिंक्डइन से इनका नंबर निकाल कर इनको मैसेज कर दिया हूँ इनका कॉस्टिंग और वैकेंसीज है या नहीं जानने के लिए। मुझे यहाँ अल मारूफ कंसल्टेंसी से रिप्लाई तो मिल गया, बट फिलहाल इनके पास मेरी फील्ड की कुवैत के लिए कोई वैकेंसी नहीं, और इनके चार्जेस अराउंड 55,000 to 70,000 है। इनके चार्जेस देखकर मुझे रूल नंबर 1 सबसे पहला कम से कम पैसा खर्च करना की याद आ गई, और साथ ही साथ मैं कुछ वेबसाइट्स के ऊपर भी जॉब ढूंढ रहा हूँ, जैसे कि असाइनमेंट गल्फ टाइम्स, 1 कुवैत जॉब्स। वैसे तो बहुत सारी वेबसाइट्स है, बट फिलहाल हम बात इन दोनों की करेंगे। असाइनमेंट गल्फ टाइम्स के व्हाट्सएप ग्रुप पर और लिंक्डइन पेज पर रोज़ एक 20-30 पेजेस का PDF अपलोड होता है, जिसमें जॉब एडवर्टाइजमेंट रहती है। यह कोई हायरिंग एजेंसी नहीं है, यहाँ कंसल्टेंसीज और रिक्रूटर अपने जॉब वैकेंसीज पब्लिश करवाते हैं, और ये वैकेंसीज सारे गल्फ कंट्रीज़ के लिए होती है, जबकि 1 कुवैत जॉब्स पर सिर्फ कुवैत की ही जॉब वैकेंसीज रहती है। जॉब रोल के हिसाब से यहाँ बहुत सारी वैकेंसीज दिख रही है, इस पर भी सर्च करके क्विक रिजल्ट देख लेते हैं। इंजीनियर, ड्राफ्ट्समैन, होम पेज पर भी कुछ वैकेंसीज है, तो कुछ पोस्ट में सैलरी भी मेंशन की है। इसमें से कुछ डायरेक्ट कंपनी भी हो सकती है और कुछ एजेंसीज भी। अगर एजेंसीज है तो वो कुछ पैसे लेंगे। अब पैसों की बात चल ही रही है तो प्रोसेस और कॉस्टिंग भी देख लेते हैं। रिक्वायर्ड प्रोसेस गल्फ जाने के लिए PCC, मेडिकल टेस्ट, पासपोर्ट स्टैंपिंग, फ्लाइट टिकट और सर्टिफिकेट अटेस्टेशन। ऑनलाइन इंटरव्यू क्लियर होते ही कंपनी इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा देगी। अगर मैं किसी रेफरेंस से जाऊँ तो भी, या मैं किसी कंसल्टेंसी के थ्रू जाऊँ तो भी, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा मिलते ही PCC पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लिए अप्लाई करूँगा ऑनलाइन। PCC का फॉर्म फिलअप चार्जेस 500 रुपीज़ है, और इसमें टोटल 6 to 8 वीक्स लगेंगे। पासपोर्ट सेवा केंद्र जाने के दूसरे दिन ही दमका मेडिकल टेस्ट का अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। इसका फॉर्म फिलअप चार्जेस अराउंड 1000 to 1200 रुपीज़ है, और अपॉइंटमेंट का वैलिडिटी 1 मंथ तक के रहेगा। दमका मेडिकल टेस्ट में 5 फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, जिसका चार्जेस कुवैत के लिए 5,500 रुपीज़ है, और गल्फ जाने के लिए मेडिकल टेस्ट में फिट होना बहुत ज़रूरी है। अब वेट करना है PCC का और मेडिकल रिपोर्ट का। मैं सोच रहा था कि ये PCC का और मेडिकल रिपोर्ट का कहाँ यूज़ होगा। वीज़ा स्टैंपिंग में। पासपोर्ट स्टैंपिंग करने के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है PCC, मेडिकल टेस्ट और ओरिजिनल पासपोर्ट। इसका चार्जेस अराउंड 10,000 to 12,000 रुपीज़ है, और इसके लिए रिक्वायर्ड डेज 10 to 12 डेज है। सर्टिफिकेट अटेस्टेशन हर कंट्री का अलग अलग रहता है, और इसका कॉस्टिंग अराउंड 4500
to 6,000 रहता है और इसमें 10 से 15 दिन लगेंगे। टोटल 21,600, इसको अप्रोक्स कर लेते हैं 25,000। अब एक ही चीज़ बची है, वो है फ्लाइट टिकट्स। तो फ्लाइट टिकट्स के लिए हम एम्प्लॉयर से आस्क करेंगे या कंसल्टेंसी से बात करेंगे। अब हम ये इतने सारे डेज तो काउंट कर रहे हैं, साथ में कॉस्टिंग भी निकाल रहे हैं, तो ये चीज़ भी देखना है कि मुझे मेरे करंट जॉब से रिजाइन भी देना है। अब मुझे नहीं लगता कि टारगेट कभी मेरे से कंप्लीट भी हो पाएगा। तो फाइनली मुझे कुवैत में जॉब मिल गया है। मैंने इस जॉब के बारे में मेरे लिंक्डइन के अकाउंट के ऊपर अपडेट भी कर दिया हूँ, तो आप लोग वहाँ से क्रॉस चेक भी कर सकते हो। और ये वीडियो मैंने काफ़ी लेट बनाया हूँ, तो जिसकी वजह से इसके कुछ पार्ट्स कुवैत में शूट हुए, कुछ पार्ट इसके इंडिया में शूट हुए। और ये बात तो सच है कि ये जॉब मुझे मेरे दोस्त के रेफरेंस से मिला है। 60 दिन तो मैंने ये वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यूज़ किया था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप लोग जानते हो वीडियो के साथ में क्या करना है। डिसलाइक एंड इग्नोर नहीं, सब्सक्राइब करो।